बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। हम अपना लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था ह्यूमन हार्ट का। ठीक है, हमने उसमें हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था और ब्लड सर्कुलेशन पढ़ी थी। ठीक है, कि कहाँ से ब्लड कहाँ जाता है और किस साइड पे हमने पढ़ा था। राइट साइड पे हमारा राइट एट्रिया हो या राइट वेंट्रिकल हो, यहाँ पर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इसके अलावा राइट वेंट्रिकल हो, लेफ़्ट एट्रिया हो या लेफ़्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आज हम दो पाथवे पढ़ेंगे ब्लड के फ्लो के। देखें, पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये। ठीक है, अक्सर पूछ ली जाती हैं, व्हाट इज़ पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है या फिर इनमें इस पे नोट आ सकता है छोटा सा। देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होती है, ये पाथवे हैं। ठीक है, ब्लड के फ्लो के। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, इसमें ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है। ठीक है, ताकि वो लंग्स में जाकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजनेटेड हो सके, और फिर जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो दोबारा लंग्स से हार्ट की तरफ आता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बेटा यहाँ से आप हाईलाइट करेंगे, द पाथवे। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, पाथवे है। द पाथवे ऑन विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड इन रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन और सर्किट। ठीक है, इसमें बेटा ब्लड कहाँ से जाएगा, हार्ट से लंग्स की तरफ और फिर लंग्स से दोबारा हार्ट की तरफ, वो क्या कहलाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसमें बेटा लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, पल्मोनरी का जहाँ पे भी लफ्ज़ आएगा आपने समझना जाना है कि लंग्स इन्वॉल्व है। ठीक है, सिस्टमैटिक में लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ और बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड जाएगा। ठीक है, द पाथवे ऑन विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यूज़। ठीक है, हार्ट में जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है वो जाता है बॉडी टिश्यूज़ की तरफ, और फिर जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो फिर वो कहाँ जाएगा, दोबारा से हार्ट की तरफ। ठीक है, ब्लड इज कैरीड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज़ टू हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, देखें पल्मोनरी सर्किट में क्या था, हार्ट से लंग्स की तरफ और लंग्स से हार्ट की तरफ। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ और बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ। ये डिफरेंस बेटा आपने लर्न करना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है, देखिए, द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर फिल्स दैम द ब्लड एंड कंट्रैक्शन ऑफ चैम्बर्स प्रोपेल्स ब्लड आउट ऑफ दैम। ठीक है, जब रिलैक्स होते हैं चारों चैम्बर तो क्या होता है कि ब्लड के चारों चैम्बर्स में ब्लड होता है, लेकिन जब वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, ब्लड बाहर निकल जाएगा हार्ट से। अब ये यहाँ से आएगी कार्डियक साइकिल या हार्ट बीट की डेफिनेशन। कार्डियक साइकिल की भी आ सकती है और हार्ट बीट की भी, तो दोनों में से कोई भी आज आपने ये लिखनी है। द अल्टरनेटिंग रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन make up the cardiac cycle and one complete cardiac cycle makes one heartbeat। ठीक है, एक दफ़ा कंट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना कार्डियक साइकिल बनाएगा, और जब एक पूरा कार्डियक साइकिल हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, हार्ट बीट। अब देखिए बेटा इसके स्टेप्स कितने हैं, आपने स्टेप्स की हेडिंग देनी है, डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसके 3 स्टेप्स हैं। डायस्टोल क्या होता है, जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स होते हैं तो वो क्या होता है, कार्डियक डायस्टोल। ठीक है, एट्रिया भी और वेंट्रिकल भी, देखिए मैंने टिक किए हैं, दोनों रिलैक्स होते हैं तो क्या होता है, कार्डियक डायस्टोल। ठीक हो गया। फिर जब बोथ एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं वो क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, जिसमें दोनों रिलैक्स हैं, डायस्टोल। जब जिसमें एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा है वो क्या है, एट्रियल सिस्टोल। और उसके बाद जब वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे तो क्या होंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बेटा ये आपने डेफिनेशन हाईलाइट कर लेनी है, डायस्टोल की भी, कार्डियक डायस्टोल की भी, एट्रियल सिस्टोल की भी और वेंट्रिकुलर सिस्टोल की भी, जिसमें दोनों एट्रिया भी और दोनों वेंट्रिकल भी रिलैक्स करेंगे वो होगा कार्डियक सिस्टोल, डायस्टोल। जिसमें दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे वो एट्रियल सिस्टोल, और जिसमें दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे वो क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल। ये तीनों स्टेप्स होंगे तो एक हार्ट बीट कहलाएगी। ठीक है, इन वन हार्ट बीट डायसिस्टोल, देखें डायस्टोल कितनी देर
होता है 0.4 सेकेंड्स में, एट्रिया कितनी देर सिकुड़ते हैं 0.1 सेकेंड, और फिर उसके बाद वेंट्रिकल कितनी देर सिकुड़ते हैं 0.3 सेकेंड। इतने टाइम में एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जब ये तीनों स्टेप्स हो गए हम कहेंगे एक हार्ट बीट कंप्लीट हो गई या एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया। ओके, व्हेन वेंट्रिकल कंट्रैक्ट ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज, हमने पढ़ा था लेफ्ट राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वाल्व होता है। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं और एक लब की साउंड सुनाई देती है। ठीक है, लब। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो सेमिल्यूनर वॉल्स जो होते हैं उनके वो बंद हो जाते हैं और डब की साउंड सुनाई देती है। ठीक हो गया, तो इस तरह दोनों मिला के लब डब की साउंड सुनाई देती है एक हार्ट बीट के दौरान। और ये आप किसके थ्रू सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप। बेटा जो आपने डॉक्टर्स के पास अक्सर देखी होगी हार्ट बीट सुनते हैं वो, उससे ब्लड प्रेशर के दौरान भी ये यूज़ होती है स्टेथोस्कोप। आप इसके थ्रू लब डब की साउंड जो सुनते हैं वो एक हार्ट बीट होती है। क्लियर, यहाँ तक बेटा आपने लर्न करना है। इसके बाद ये साइड बॉक्स है, ये भी आपने लर्न करना है। इसमें क्या है कि इसमें बताया गया 1 मिनट में एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट क्या है 70 टाइम्स। 1 मिनट में 70 हार्ट बीट्स होती हैं ह्यूमन में एवरेज। इस तरह अगर 66 ईयर किसी की एज है तो टोटल उसकी ज़िंदगी पूरी लाइफ टाइम में कितनी बार हार्ट बीट होगी 2.5 बिलियन टाइम्स। ठीक है, और इधर मैस बताया गया हार्ट का कितना होता है 250 to 350 ग्राम, और साइज़ कितना है टू अ क्लेंच्ड फिस्ट, यानी एक बंद मुट्ठी के बराबर हार्ट का साइज़ होता है। ठीक है बेटा, आप लोगों ने हार्ट बीट की डेफिनेशंस हाईलाइट कर लेनी है, ये सब क्लियर आपने याद करना है। इसके अलावा आप लोगों ने सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन अच्छे से रेडी करना है। ठीक है, और ये डेफिनेशंस हाईलाइट भी करनी है। थैंक यू।